नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। एक डरी हुई सरकार वही करती है जो आज मोदी सरकार ने किया। सुबह ही सुबह सोनम वांगचुक साहब को दिल्ली पुलिस पकड़ के ले गई, उठा के ले गई। सादा कपड़े में लोग आए, एक सफेद कपड़ा डाला और उसके बाद वांगचुक साहब को उठा के ले गए। पहले तो मैं ये बता दूं कि मैं कई दिनों से दुआ कर रहा था कि वांगचुक साहब का किसी तरह से ये अनशन खत्म हो जाए। सरकार के लिए वांगचुक कीमती ना हो, लेकिन इस देश के करोड़ों लोगों के लिए वांगचुक बहुत कीमती हैं। इस देश में धूर्त नेता पैदा होते हैं, इस देश में कमीने नेता पैदा होते हैं, इस देश में लूटने वाले नेता पैदा होते हैं, लेकिन इस देश में वांगचुक जैसे लोग बहुत कम पैदा होते हैं। वो इंसान जो अपना जीवन नेचर को बचाने में, ठंड से कपकपाते फौजियों के लिए टेंट बनाने में, साक्षरता दर 5 से 75% ले जाने में, तमाम सामाजिक कामों में अपना जीवन खपाने के लिए जो इंसान तैयार रहता हो, उससे ये डरी हुई नाकारा और नपुंसक सरकार केवल एनएसए में बंद कर सकती है। इसके अलावा कुछ कर नहीं सकती। शुरू में काकरोच पार्टी को बड़े हल्के में ले रही थी ये सरकार। लग रहा था कि ये तो नौजवान हैं, ये लोग क्या करेंगे। लेकिन वांगचुक साहब जिस तरह से आमरण अनशन पर बैठे, जिस तरह से उनकी हालत बिगड़ने लगी और जिस तरह से पूरे देश से उनको समर्थन मिला, सरकार को समझ आ गया कि जिस तरह वांगचुक साहब ने वीडियो जारी करके कहा कि मैं कमजोर हूं, लेकिन मेरा दिमाग, मेरा शरीर भली कमजोर हो गया, लेकिन मेरा दिमाग पूरी तरह से सक्रिय है। आप लोग आइए, 20 मार्च को एक आवाज अपनी सशक्त की जाए, संसद की तरफ कूच किया जाए, अपनी बात मनवाई जाए। उससे सरकार कांप गई। शुरू में तो लग रहा था कि सरकार ने बड़ी सफाई से इंडिया गठबंधन में फूट डाल दी है, विपक्ष के लोग इस आंदोलन को समर्थन नहीं कर रहे हैं, अकेले ये नौजवान क्या कर पाएंगे। लेकिन सरकार भूल गई कि इसी तरह से देश में एक और आंदोलन शुरू हुआ था। खाने के मेस में एक आंदोलन शुरू हुआ था। छात्रों का आंदोलन थोड़ा बड़ा हुआ और उसमें फिर जयप्रकाश नारायण भी शामिल हो गए और एक नारा लगा, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। और सिंहासन देश का खाली हो गया। मुझे लग रहा है आज वो दौर आ गया कि जब वांगचुक साहब ये आह्वान करते कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, तो शायद सिंहासन पर बैठे हुए घमंडी लोग अपने ईडी, इनकम टैक्स, पुलिस के दम पर अपनी सरकार, अपनी हुकूमत बचा भी नहीं पाते। जनता से बड़ी कोई ताकत नहीं होती है, जनता से बड़ी कोई सिंहासन नहीं होता है, जनता से बड़ा कोई आंदोलन नहीं होता है। वांगचुक साहब के समर्थन में वो लोग भी आने लगे थे। मेरी एक महिला मित्र है लखनऊ में, मोदी जी की इतनी भक्त की महीने में 4 बार मुझसे लड़ाई लड़ती है मोदी जी की नीतियों को लेकर कि आप ऐसा क्यों बोलते हो। लेकिन उसने भी अपने इंस्टाग्राम पर लिखना शुरू किया कि वांगचुक साहब के समर्थन में हम सब हैं। और यहां तक वो लिखने जा रही थी कि अगर वांगचुक साहब को कुछ हुआ मोदी जी, तो मैं कुछ और नहीं कर सकती, लेकिन आपका एक वोट तक कम हो गया, मैं जिंदगी में बीजेपी को वोट नहीं दूंगी। भारतीय जनता पार्टी के लोग, तमाम लोग समझ रहे थे कि किस तरह वांगचुक और इस तरह पर्यावरण से लड़ने वाले प्रोफेसर अग्रवाल का जिस तरह डेथ हुई थी, वो केवल नदियां बचाना चाहते थे, गंगा बचाना चाहते थे, और वो भूख हड़ताल पे आमरण अनशन में बैठे थे और उन्होंने जिंदगी अपनी कुर्बान कर दी देश के लिए। जब तक वो आमरण अनशन कर रहे थे, सरकार को होश नहीं था। जब उनका निधन हो गया तो हमारे विश्व गुरु ने कहा वो बड़ा दुख हुआ कि अग्रवाल साहब हमारे बीच में नहीं रहे। ये नौटंकी की नई दुकान है, ये नाटक करने वालों की दुकान है। इसे आपके सेंटीमेंट से कोई मतलब नहीं है, इसे आपकी भावना से कोई मतलब नहीं है, इसे वांगचुक से आपसे भी कोई मतलब नहीं था। मतलब होता तो वो वांगचुक साहब को एनएसए में जेल में डाल देते। लेकिन उसे मतलब था कि देश में वांगचुक साहब के पीछे जिस तरह से देश खड़ा होने लगा था, उसे डर था। उससे इस गूंगी बहरी सरकार को डर था। उसको डर था कि नीट की परीक्षाएं जिस तरह से लीक हो रही है, जिस तरह से नाकारा बेशरम धर्मेंद्र प्रधान मिनिस्टर को बचाया जा रहा है, उससे नौजवानों में गुस्सा बढ़ रहा है। और ये देश उधर चलता है जिधर जवानी चलती है, देश उधर चलता है जिधर नौजवान चलते हैं। और इस गूंगी बहरी सरकार को समझ आ रहा था कि नौजवानों की विचारधारा, नौजवानों की लड़ाई अब उनके खिलाफ होती जा रही है। डरी हुई सरकार ने वही किया। सुबह सुबह वांगचुक साहब को वहां से धरने से पुलिस वालों ने उठाया, अस्पताल ले गए, लेकिन लोगों का गुस्सा भड़क गया।
अभिजीत दीप के फ्रेश होने के लिए अपने दोस्त के घर पे गए हुए थे, वहीं पुलिस ने उन्हें नजरबंद कर दिया, उनकी पिटाई की गई जैसा उन्होंने बताया। ये क्या है, क्या तरीका है? मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, अपनी टीम से कहूँगा कि वो वीडियो दिखाएं कि जिस तरह से पुलिस आई है और पुलिस ने वांगचुक साहब को उठाया। ये देखिए, कपड़ा डाला उनके ऊपर और कपड़ा डाल के वांगचुक साहब को उठाया। अफरा तफरी का माहौल बन गया था वहाँ पे, क्योंकि किस पुलिस के लोग चढ़े, कपड़ा लेकर चले। लोग तो पता नहीं कर पा रहे थे ये पुलिस के लोग हैं या ये कौन लोग हैं जो इस तरह से वांगचुक साहब को उठाकर ले जा रहे हैं। सुबह ही सुबह किया गया। कड़ा रिएक्शन भी हुआ। संजय सिंह हैं, इन आम आदमी साथियों, पार्टी के सांसद, बहादुर 59 सांसद हैं। साल के सोनम वांगचुक पिछले 21 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हुए थे, अपनी जिंदगी दांव पे लगाकर देश के करोड़ों युवाओं की आवाज उठा रहे हैं। उन युवाओं की आवाज जो 93 पेपर लीक से बर्बाद हो चुके थे, बेबस थे, जिनकी आवाज उठाने वाला कोई नहीं था। भारत के प्रधानमंत्री 21 दिन तक उनसे बात नहीं करते। एक ट्वीट करना भी अनशन खत्म करने की अपील करने के लिए जरूरी नहीं समझते। सरकार का कोई प्रतिनिधि उनसे बातचीत करने के लिए नहीं आता कि आखिर आप क्यों अपनी जान देने पर आमादा हैं। लेकिन आज अभी जानकारी मिली कि अचानक पुलिस बल वहां पर पहुंचकर जंतर मंतर को घेर कर नौजवानों के ऊपर लाठी चलाकर सोनम वांगचुक को जबरन जंतर मंतर से उठाकर अस्पताल में भर्ती करा दिया गया, क्योंकि 20 तारीख के लिए उन्होंने आह्वान किया था, देश की जनता का आह्वान किया था, युवाओं का आह्वान किया था, सांसदों विधायकों को आह्वान किया था कि आइए जंतर मंतर 20 तारीख को हम लोग मार्च करेंगे संसद की तरफ, जहां से संसद का सत्र शुरू होने वाला है। और प्रधानमंत्री को पता था कि आवाज बहुत बड़ी बनने वाली है, इसलिए उन्होंने दिल्ली का पुलिस कमिश्नर बदल के एक ऐसा पुलिस कमिश्नर बिठाया जिससे सोनम वांगचुक को गिरफ्तार किया जा सके। अभिजीत दीपके को भी डिटेन कर लिया गया है, ऐसी जानकारी मिल रही है मीडिया के माध्यम से। मोदी जी, मैं आपको यह कहना चाहता हूं, इतना अहंकार अच्छा नहीं है। सत्ता का इतना अहंकार, हर व्यक्ति पे लाठी चलाओ, हर व्यक्ति पे गोली चलाओ, हर व्यक्ति पे आंसू गैस के गोले छोड़ो, कभी किसान आंदोलन को कुचलो, कभी नौजवानों के आंदोलन को कुचलो, कभी माताओं बहनों के आंदोलन को कुचलो, ये अच्छी राजनीति नहीं है। सत्ता का अहंकार यही नौजवान खत्म करेगा। जिसके ऊपर आज आप लठ बजा रहे हैं ना, यही आपकी सत्ता को उखाड़ कर फेंकेगा। इसलिए मैं देश के युवाओं से अपील करना चाहता हूं, सोनम वांगचुक का साथ दीजिए और अपने आंदोलन को कमजोर न पड़ने दीजिएगा। जय हिंद। तो ये थे संजय सिंह, और आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, बहादुर सांसद हैं, और ये गए थे वहां पे और उन्होंने समर्थन दिया था। और सरकार के तब कान खड़े हुए कि अगर अब पॉलिटिकल लोग आने लगे तो गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन शुरुआत में कांग्रेस से एक वैचारिक दूरी दिखाई दे रही थी सोनम वांगचुक के इस आंदोलन की, तो सरकार बड़ी खुश थी। कांग्रेस का कहना यह था कि हम तो नीट के खिलाफ, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के खिलाफ पक्ष में कि इस्तीफा होना चाहिए, छात्रों के पक्ष में पहले से आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन वो वैचारिक लड़ाई फिर खत्म हुई। पवन खेड़ा गए, सोनम वांगचुक से बात की, और कांग्रेस के अंदर ये बात चल रही थी कि राहुल गांधी वहां जाएं, और राहुल गांधी वहां जाते, इस मार्च को समर्थन करते, तो सरकार को समझ आ गया था कि फिर ये आंदोलन इतना बड़ा हो जाएगा कि इस आंदोलन से निपटना मुश्किल हो जाएगा। नतीजा ये कि राहुल गांधी के जाने से पहले ही ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। इस ऑपरेशन को बहुत तेजी से निपटाया गया कि आंदोलन खत्म हो जाए क्योंकि आंदोलन बढ़ेगा तो फिर लड़ाइयाँ और बढ़ेंगी। विशाल ददलानी सिंगर हैं, बहादुर लोग बचे हैं बॉलीवुड में, वरना अनुपम खेर जैसे नाकारा लोग
ज़्यादा बढ़ गए हैं बॉलीवुड में, जो राम मंदिर पे जाकर मैं अशोक सिंघल की भूमिका करने आ रहा हूँ। अबे भाई, चंदा चोरी भी बोल दे अनुपम खेर, लेकिन बोलेंगे नहीं। लेकिन विशाल ददलानी जैसे बहादुर लोग क्या कह रहे हैं, सुनिए आप। देखिए, आपने कभी ऐसी कायरता, सोनम जी को फोर्सफुली उठा के ले गए हैं। इस देश का जो ये लोग कर रहे हैं, दिस इज ब्रेक्स माई हार्ट, इट ब्रेक्स माई हार्ट। मेरे देश वालों, कब जागोगे? अगर अब नहीं जागोगे तो कब जागोगे? आई डोंट नो व्हाट टू से, आई डोंट नो व्हाट टू थिंक, आई डोंट नो व्हाट टू, आई जस्ट विश आई वाज देयर टू हेल्प इन सम वे। भेजा फट रहा है मेरा गुस्से से इस वक्त। इसीलिए ये किया गया है क्योंकि मोदी सरकार घबरा गई है। मोदी सरकार पैनिक में है, घबरा गई है। इसीलिए क्योंकि सोनम वांगचुक जी ने ऐलान किया था कि 20 तारीख को वो मार्च करेंगे संसद तक। मैं भी उस मार्च में शामिल होने वाली थी, मैं जा रही थी उनके साथ, मैं भी मार्च करने वाली थी वहां ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की तरफ से। तो ये एक शांतिपूर्ण आंदोलन है। ये जो संसद 2 दिन से, मॉनसून सेशन 2 दिन में शुरू हो जाएगा, तो इसीलिए मोदी सरकार घबरा रही है। मोदी सरकार इज पैनिकिंग, मोदी सरकार पैनिक में है। तो इसीलिए ये काम किया गया है। जो तानाशाही है, अस्वीकार्य है, दुर्भाग्यपूर्ण है, लोकतंत्र पर हमला है, लोकतंत्र पर आक्रमण है, और लोगों के जो अधिकार है, जो नागरिक के जो अधिकार हैं, इस पर आक्रमण है। देखिए, इस पर मैं ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहूंगी। हमारी लड़ाई जारी रहेगी। हम लोकतंत्र के लड़ रहे हैं। लोगों के जो मुद्दे हैं, जनता के जो मुद्दे हैं, नीट एग्जामिनेशन, राम मंदिर में जो घोटाला, ये सारे जो लोगों, जो जनता के मुद्दे हैं, इसको हम संसद में उठाएंगे। और मोदी सरकार जवाबदेही से नहीं बच सकती है, जवाबदेही से भाग नहीं सकती है। मोदी सरकार जो भागने की कोशिश कर रही है, क्योंकि इनको शासन करना नहीं आता है, सिर्फ डंडा चलाना आता है। डंडा से देश नहीं चल सकता। जनता की आवाज उनको सुनना ही पड़ेगा। और हम सारे जो जनता के जो असली मुद्दे हैं, वो हम संसद में उठाएंगे। वो देखिए, बहादुर लोगों के परिवार के लोग भी बहादुर होते हैं। सोनम वांगचुक साहब की पत्नी किस तरह से रिएक्ट कर रही है। सर, आर्टिकल 32 एज अ फ्री इंडिविजुअल। पहले आप प्लीज समझिए, आई एम ए प्रोफेशनल, मैं मरीज का इलाज। तो प्लीज बी प्रोफेशनल। बाकी जो चीजें हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन की, उनमें दिस मेरा इज अ कोई फंडामेंटल राइट। आपका फोन यहाँ रखा जाएगा, मैं फोन नहीं रखने वाला नहीं हूँ, ना मैं रखूंगा, ना मेरा कोई इसमें मतलब है। ठीक है, पुलिस बाहर लगी है, ये मैंने नहीं लगाई। जो भी हुआ है, मेरा जो काम है इलाज करना, वो मैं रखूंगा। तो आप उससे अगर उनके बारे में बात करेंगे, मेडिकल बारे में बात करेंगे, मैं कर सकता हूँ। बाकी चीजें आई एम नॉट आंसर। Sir, you got him on medical grounds here, Yeah. right? There is nothing else happening. Why are we not allowed to take our phone upstairs? Why are we not getting a digital ये copy of आपको the medical एडमिनिस्ट्रेशन से report? पूछना पड़ेगा। मैं मरीज की So हालत के बारे में बता we'll have to सकता vote then for this. You're compelling us, और क्या कर सकते हैं? मैं केवल उनकी कंडीशन के बारे में बता सकता हूँ, मेडिकल स्टोरेज के बारे में। ये वांगचुक साहब की पत्नी थी। सोचिए किस तरह का व्यवहार किया जा रहा है, कितने डरे हुए हैं लोग, परिवार के लोगों से भी ये कह रहा है। और ये दीपक जी का बयान सुनिए कि वो क्या कह रहे हैं। केजरीवाल जी का भी बयान आ गया है। अरविंद केजरीवाल का बयान सुनवाते हैं कि क्या कह रहे हैं केजरीवाल। सोनम वांगचुक तमाम जी पॉलिटिकल को पार्टी के लोग बहुत ही धीरे-धीरे गलत तरीके से उठा लिया गया, उनका अनशन तोड़ने की कोशिश की गई है। सादे कपड़ों में पुलिस भेज के चारों तरफ से चादर से ढक के उनके साथियों के साथ बदसलूकी, बदतमीजी करके, धक्के मुक्के मार के उन्हें उठा के अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। गांधी जी ने कितने लंबे लंबे फास्ट किए थे, ऐसे तो अंग्रेज भी नहीं करते थे। क्या इसी के लिए हमने आजादी ली थी कि एक दिन ऐसा आएगा जब हमारी सरकार हम लोगों के साथ इस तरह से बदसलूकी करेगी। मैं मोदी जी से कहना चाहता हूं कि ये बच्चे क्या मांग रहे हैं। ये हमारे देश के बच्चे हैं, इनके साथ इस तरह की बदसलूकी करना सही नहीं है। ये बच्चे यही तो मांग रहे हैं कि हमें अच्छी शिक्षा व्यवस्था चाहिए। ये बच्चे यही तो मांग रहे हैं कि पेपर लीक नहीं होने चाहिए। ये बच्चे यही तो मांग रहे हैं कि अच्छी परीक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। उस पर ध्यान देने की बजाय सरकार का पूरा फोकस इस चीज पे है कि इनके आंदोलन को कैसे फेल किया जाए, इनके आंदोलन को कैसे डिस्क्रेडिट किया जाए, इनके आंदोलन को कैसे अपमानित किया जाए। मैं मोदी जी से प्रार्थना करता हूं कि ऐसे मत करो, इतना अहंकार मत करो। इतना अहंकार अच्छा नहीं होता। इतिहास गवाह है
कि जब जब किसी ने इतना अहंकार किया है उस आदमी का नाश हुआ है। अरविंद केजरीवाल और दीपक जी का बयान, कॉकरोच पार्टी के अध्यक्ष का बयान। गाली गलौज करके वो लोग यहाँ से लेकर गए। अगर उनको लग रहा है सोनम सर को जाकर ये आंदोलन खत्म होगा, नहीं होगा। आंदोलन खत्म नहीं होगा, हम यही बैठे रहेंगे और 20 मार्च को यहीं से 20 जुलाई को यहीं से पार्लियामेंट का मार्च होगा। फिर से इस बार बता देता हूँ, जो तुम लोगों ने हरकत करी है, पुलिस वालों ने जो हरकत करी है वो गुंडों वाली हरकत है। ये लोग पुलिस में आप कौन हो, आप गुंडे हो। चुपके से सर को लेकर गए हो, आप चुपके से सर को लेकर गए हो। चादर उड़ाकर चुपके से चोरों की तरह सोनम सर को लेकर गए हो आप। अरे प्रेशर नो, इतना बड़ा साइंटिस्ट है वो, थोड़ी तो इज्जत रख लेते उसकी, थोड़ी तो इज्जत कर लेते इतने बड़े साइंटिस्ट की। सीख कर लेकर गए उन्हें, गाली गलौज करके लेकर गए उन्हें, और चादरों में छुपा कर लेकर गए हो। अगर कुछ गलत नहीं कर रहे तो चादरों में छुपा कर क्यों लेकर गए? और अगर तुम्हें ये लगता है सोनम सर को उठाकर यह आंदोलन खत्म होगा, नहीं होगा। नहीं, नरेंद्र मोदी इस्तीफा दो। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, आज तक हम धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे थे नीट में जिन बच्चों की आत्महत्या हुई उनके जिम्मेदारी के लिए, लेकिन आज जो घिनौनी, आज जो नीच हरकत करी है सरकार ने, अब हम नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मांगेंगे। ये लगातार अब कॉकरोच पार्टी के अध्यक्ष के बयान आ रहे हैं। They didn't want to go to hospital. उनको पार्लियामेंट मार्च करना था, लेकिन जो ये पुलिस वालों ने आज किया है, He was not a criminal। जैसे आप उनको छुपा कर लेकर गए शीट्स के अंदर, अगर आपको उनकी हेल्थ की इतनी चिंता थी, इज्जत से लेकर जाते उनको ऐसे छुपा कर नहीं लेकर जाते आप। अगर आपको उनकी हेल्थ की इतनी चिंता थी तो सोनम वांगचुक को आप यहां से इज्जत से लेकर जाते, ऐसे छुपा कर नहीं लेकर जाते आप। शर्म करो आप लोग थोड़ी। और अगर अभी सोनम सर के बाद में हंगर स्ट्राइक पर बैठ रहा हूं, लेकिन ये लोग इसको भी तोड़ने की कोशिश करेंगे। अगर ये लोग जंतर मंतर का प्रोटेस्ट तोड़ेंगे, जंतर मंतर को तोड़ेंगे, तो मैं सभी लोगों से अपील करता हूं, ये प्रोटेस्ट हम लोगों का, सिर्फ हम लोगों का नहीं था, ये तो हम सभी के लिए कर रहे थे। अगर जंतर मंतर को ये खत्म कर देते हैं तो देश के हर एक कोने में जंतर मंतर बनाने की जनता की जिम्मेदारी है। इसके बाद देश के हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में एक जंतर मंतर बना दो और वहां पर वैसे ही प्रोटेस्ट करना जैसे यहाँ पर 1 महीने से चला आ रहा था। वहां पर वैसे ही प्रोटेस्ट करना जैसे सोनम सर यहाँ पर खुद सफर करके 20 दिनों से बैठे हुए थे। और जिन जिन लोगों को लगता है कि वो इस प्रोटेस्ट को खत्म कर सकते हैं, हमारी आवाज दबा सकते हैं, उन लोगों को बता दो अब आवाज दबेगी नहीं हमारी। आप सोचिए, सरकार इतनी घमंड में थी, इतने अहंकार में थी कि वो पुलिस भेज के उठवा तो सकती थी वांगचुक साहब को, लेकिन सरकार बात नहीं करना चाहती थी। सरकार का कोई मिनिस्टर आके बात नहीं कर सकता था। फोटो वायरल हो रहा है कि वांगचुक साहब के पिताजी धरने पे बैठ गए थे तो इंदिरा गांधी वहां गई थी, लद्दाख गई थी, वहां जाके जूस पिलाया था उन्होंने। आप तो इंदिरा गांधी के पैर की धूल भी नहीं है, उनके स्तर के नेता भी नहीं है, आपके अंदर इतना घमंड। एक मिनिस्टर को भेज के आप नौजवानों की बात नहीं सुन सकते, नौजवानों के संग दुख दर्द साझा नहीं कर सकते थे। संवाद होता है, आप गुंडों से संवाद कर लोगे, आप आतंकियों से संवाद कर लोगे, आप कश्मीर में जाके उन लोगों से साथ सरकार बना लोगे जो अफजल को शहीद का दर्जा मानते हैं, उनके साथ सरकार बना लोगे।
लेकिन आप वांगचुक साहब से बात नहीं कर सकते, आप कॉकरोच पार्टी के नौजवानों से बात नहीं कर सकते। कौन सी घमंड में, कौन सी दुनिया में है। रो बैठे हैं दीपक वहां पे, रोना आ गया उनको कि चल क्या रहा है वहां पे। कितना दर्दनाक सीन है ये कि एक नौजवान अमेरिका से पढ़ लिख कर आया, अमेरिका से पढ़ाई करी, कोई इंसान IITian है, कोई MBA करके आया है, दुनिया में नौजवान है। इससे ज्यादा भ्रष्ट शिक्षा मंत्री और क्या हो सकता है। और भ्रष्टाचार की कौन सी कथाएं चाहिए आपको, इससे ज्यादा अराजकता की कौन सी चाहिए। ये इस देश का हाल है, ये इस देश का हाल है। एज यू ऑल किस नो, तरह से सोनम लोग सर को घमंड दिल्ली के पुलिस मारे जबरदस्ती उठाकर लेकर गई है नरेंद्र मोदी के इशारों पर, लेकिन उनको ऐसा लगता है ये प्रोटेस्ट उसके बाद वीक हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा। सोनम सर के बाद मैं हंगर स्ट्राइक पर बैठ रहा हूँ और सोनम सर चाहते थे 20 जुलाई को जो हमारा मार्च है वो सक्सेसफुल हो, तो 20 जुलाई का मार्च भी होगा। और सोनम सर के बाद अब मैं हंगर स्ट्राइक पर बैठ रहा हूँ। आई रिक्वेस्ट ऑल सिटीजन्स टू कम टू जंतर मंतर। सारे लोग जंतर मंतर आइए, हमारा प्रोटेस्ट जारी रहेगा। थैंक यू। संजय राउत हैं, बहुत बहादुर नेता हैं महाराष्ट्र के, उनका बयान आया, वो मैं आपको सुनवाऊंगा। अनशन कर रहे हैं, अन्न का त्याग किया है उसने, और इसलिए किया है देश के लाखों युवा स्टूडेंट, उनका जो भविष्य अंधकारमय हो गया है, खास करके नीट के एग्जाम में, उनको न्याय देने के लिए, उनकी आवाज़ सरकार तक पहुंचाने के लिए, और जो जिम्मेदार मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान, एजुकेशन मिनिस्टर, उसका इस्तीफा 20 युवाओं ने आत्महत्या की, जिम्मेदारी धर्मेंद्र प्रधान जी की है, तो उनका इस्तीफा लेने के लिए ये अनशन था। सरकार 20 दिन तक सोई रही, उनका पूरी बॉडी जो है, उनके ऑर्गन फेल हो गए। कोई बात उनकी जो रखी थी सोनम वांगचुक जी ने, उसका चर्चा नहीं हो गई। अगर इतनी उनकी प्राण की आपको अहमियत थी तो आप बात करनी चाहिए थी, कुछ बातें माननी चाहिए थी, कोई डेलीगेशन आना चाहिए था, लेकिन आपने उठाकर उनको अस्पताल में भर्ती कर दिया। ये एक प्रकार से जोर जबरदस्ती और तानाशाही है। आज हम नागपुर में जो आंदोलन कर रहे हैं हिंदुत्व के मामले में, राम मंदिर के लूट के बारे में, तो इस आंदोलन के ऊपर जो ध्यान पूरा देश का जा रहा है, वो हटाने के लिए भी सोनम जी के ऊपर कल रात को दीपक ने ऐलान कर दिया है कि अभी ये आंदोलन खत्म नहीं हुआ है। जब मैं यहाँ से निकला फ्रेश होने के लिए, है आगे और लड़ाई है। तभी पुलिस के गुंडे यहाँ आए, सोनम सर को घसीटकर गाली गलौज करके लेकर गए। 60 साल से जो इंसान है, जो भूख हड़ताल पर बैठा हुआ था 20 दिनों से, 60 साल के इंसान को जो 20 दिनों से भूखा था, उसको दिल्ली पुलिस गाली गलौज करके घसीट कर यहाँ से जबरदस्ती उठाकर लेकर गई। ये कहाँ लेकर गई हमें पता नहीं है। और जब मैं मेरे दोस्त के घर से निकल, जैसे ही मुझे ये खबर मिली, मैं जंतर मंतर आ रहा था, पुलिस वालों ने मुझे भी मारपीट की, मुझे भी सड़कों पर घसीटा और गेट बंद करके मुझे अंदर रखा और कहता है तू जंतर मंतर कैसा जाता है, हम देख लेते हैं। मुझे भी दिल्ली पुलिस ने डिटेन कर रखा था, मेरे साथ भी मारपीट की, मुझे भी घसीटा गया रोड पर। और यहाँ पर जितने सारे स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ भी दिल्ली पुलिस ने मारपीट की। कहाँ पर मारपीट किया गया? आओ, इसका हाथ दिखाओ। ये देखिए, ये मेरा फोन भी छीन के ले गए, फोन, लोगों के फोन भी छीन कर लेकर गए। ये पुलिस ने, ये आरएसएस के गुंडे, ये दिल्ली पुलिस ने, ये आरएसएस के गुंडे 60 साल के इंसान को, इतने बड़े साइंटिस्ट को ये गाली गलौज करके घसीट कर लेकर जाते हैं यहाँ से। मैं विदेश से अपने देश वापस आया था, मैं कोई क्रिमिनल हूँ? मेरे को इन लोगों ने सड़कों पर घसीटा, मेरे को सड़कों पर मारा इन लोगों ने। और जब मैं चिल्ला रहा था मदद के लिए, मेरा मुंह दबाया गया दिल्ली पुलिस के द्वारा और कहते क्यों चिल्ला रहा है तू बहुत चर्बी चढ़ी थी तुम लोगों में, अब दिखाते हम तुम लोगों को हम क्या है। ये दिल्ली पुलिस का रवैया, ये गुंडे है, ये पुलिस ने, ये आरएसएस के गुंडे हैं। और ये सोनम सर को कहाँ लेकर गए हमें पता नहीं है, लेकिन आज जो भी हुआ है उससे एक चीज तो साफ हो गई, इस देश में डेमोक्रेसी नहीं है। नरेंद्र मोदी एक तानाशाह है,
नरेंद्र मोदी एक तानाशाह और दिल्ली पुलिस उसकी गुंडागर्दी को आगे बढ़ाती है। ये देश के लिए नहीं है पुलिस, ये पुलिस सिटीजन्स के लिए नहीं है। नरेंद्र मोदी की तानाशाही का जवाब इस देश की जनता को देना होगा। मैं अपील करता हूँ देश भर के लोगों से, जो ये वीडियो देख रहे हैं, सारे लोग सोनम सर के सपोर्ट में आज शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करें। पूरे देश भर में अपने अपने डिस्ट्रिक्ट्स में अपने एरिया में शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करें। अब हम ये तानाशाही और बर्दाश्त नहीं कर सकते। जो इंसान 20 दिनों से भूखा है, जिसके लिए पूरा देश दुआएं कर रहा था, दिल्ली पुलिस आज उसको गाली गलौज करके घसीट कर लेकर जाती है। यहाँ गजब हिम्मत है दीपक की जानवर है ये लोग, जानवर हमने का नाम भी रहे। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, अखिलेश यादव ने भी, डिम्पल यादव गई थी वहां पे और डिम्पल यादव ने समर्थन दिया है। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है कि मैं सोनम वांगचुक की को बल प्रयोग करके जबरदस्ती उनके आमरण अनशन से उठाया ले जाना निंदनीय और अफसोसजनक है। ये अखिलेश यादव का ट्वीट आया है। समाजवादी पार्टी ने समर्थन किया है। कांग्रेस के फायर ब्रांड प्रवक्ता है सुरेंद्र राजपूत, उन्होंने भी बहुत जबरदस्त रिएक्शन दिया है। किसी आदमी की जायज मांगों को मानने की जगह उसको जबरदस्ती पुलिस से उठवाना है, बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज करना है। ये जिस तरीके का रवैया भारतीय जनता पार्टी ने तानाशाही का रवैया अपना रखा है, ऐसा रवैया तो अंग्रेजों का भी नहीं था। कांग्रेस ने हमेशा असहमति का सम्मान किया। हमने अन्ना जी के ऊपर लाठी नहीं चलाई जो अनशन कर रहे थे। हमने अन्ना जी का अनशन उनकी बातें मान करके तोड़वाया था। भारतीय जनता पार्टी वालों, सोनम वांगचुक क्या मांग रहा है, कांग्रेस क्या मांग रही है? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। लोगों के रिएक्शन सामने आ रहे हैं। बड़े गांधीवादी तरीके से आमरण अनशन कर रहे नेता को इस तरह से हटाते हैं, इस तरह से उसको अलग करते हैं। ये सब नहीं होना चाहिए। ये देश में लोकतंत्र के मूल्यों की रक्षा की जानी चाहिए। हम सोनम वांगचुक साहब के समर्थन करते हैं, पूरी तरह से उनके साथ हैं। ऐसे नकारा शिक्षा मंत्री का इस देश में क्या काम? एक के बाद एक परीक्षा लीक हो रही है। आप नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनको धोखा दे रहे हैं। आपको उनसे डर नहीं लग रहा है। आपको लग रहा है आप हिंदू मुसलमान करते रहेंगे और नौजवान आपकी बातों में आते रहेंगे। इस देश के नौजवानों में क्रांति की अलग पैदा हो गई है। इस देश के नौजवानों में गुस्सा आना शुरू हो गया है। इस देश के नौजवान क्रांति की तरफ बढ़ रहे हैं और अगर आप अभी भी नहीं समझे तो आने वाला समय बहुत खतरनाक होने वाला है आपके लिए। अभी भी वक्त है, संभल जाइए, होश में आइए, घमंड में मत रहिए। घमंड रावण का भी नहीं रहा विश्वगुरु जी। तो आपका क्या रहेगा? आप लोग क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। शुक्रिया इस प्यार के लिए।